अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड। क्या हुआ आपके घर के साथ? मैंने प्लॉट लिया था अपना घर सेल करके, 3 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए। सारे एप्लीकेशनें दी हैं आपको पोजीशन नहीं मिला? नहीं मिला। इनकी बदुआ उनको लगेगी कि नहीं लगेगी। हम लोग इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं और अगर हम लोगों में ही अदल ना हो, हम लोग फिर नाम लेवा तो हो सकते हैं, उसके मानने वाले हम नहीं हैं। आप जैसी एक खातून जो बेवा है और यतीमों को पाल रही है, ऐसी औरत का जब इतबार रियासती इदारों से ख़त्म हो जाए, उस मुल्क के लिए डूब मरने की बात है। तो वो तो फिर बद्दुआएं ही देगी बैठ के, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, आपका हक है देना। की तारीख में लाहौर शहर में 500 से ज्यादा इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं। बिल्कुल, जो एलडीए ने डिक्लेयर कर दी। अगर वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर हो चुकी हुई है, वो काम कैसे कर रही हैं? और भाई आप ये पूरा चेन ऑफ कमांड जो है, चाहे उसके अंदर डीसी का ऑफिस है, चाहे एलडीए का, चाहे कमिश्नर है, जो हैं ये फिर सारे मुलव्विस होते हैं। सऊद भाई, ये नैब के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटीज वाली बात चल रही है। नैब के पास भट्ट साहब ये केस चल रहा है। इसका बेसिक केस ये था कि इनके पास पीस ऑफ लैंड थी तकरीबन 2200 कनाल। इन्होंने जो फाइलें बेची वो तकरीबन 4500 कनाल से ज़्यादा। वेरी नाइस। स्मार्ट सिटी ने लॉन्चिंग सेरेमनी की। अभी एलडीए में एनओसी अप्लाई किया हुआ था, 4 अरब की फाइलें वो बेच चुके थे। एनओसी जब तक मिले नहीं, फाइलें बिक नहीं सकती है। ये जो फाइलें हैं तकरीबन 4 माह पहले की बिक गई नहीं। मैं एलडीए में गया तो मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। मैं बाहर निकला, वहाँ पे एक फोटोकॉपी वाली था। मैंने कहा यार मुझे बताओ, ये मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा जी 500 रुपया मेनू लाओ, मैं इन्फॉर्मेशन ले देता हूँ। वाह वाह वाह। एलडीए में तो एड्रेस बताने का 500 लेते हैं। आज जो हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, जो जिस तरह भी लोग अपने मसाइल बता रहे हैं, आज का बड़ा मकसद ये है कि इनका मसला हल हो जाए। बाकी होना ना होना ये अल्लाह ताला के हाथ में। इंसान सिर्फ हीला कर सकता है, वसीला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना होता है। और मेरा ईमान है ये कि अगर कोई मजलूम है, अगर किसी का हक है और वो हक कोई खा रहा है, तो उसका हक मारा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ और अदल करने वाला है। वो किसी को हक ऐसे किसी को मारने नहीं देता। वो आपको यही दुनिया में ही सारा कुछ पूरा हो जाता है। किसी का कोई हक खा नहीं सकता। और यतीम का माल खाने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने खुद सख्त वईद फरमा दी हुई है और अल्लाह ताला ने खुद कह दिया हुआ है कि यतीम का माल खाने वाला वो सबसे बुरा इंसान है। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठे बैठे सर, मैं रमज़ान बात कर रहा हूँ। आपकी वालदा है साथ? जी, ये मेरी वालदा है। मेरे वाला साहब ने 79 में ना टाउन खानपुर नबीपुर में तहसील फिरोज आला ज़िला शेखुपुरा में, अच्छा सर, इन्होंने 188 प्लाट बेचे 79 में। सर, उसका पटवारी के साथ मिलके अमल दरामद ना करवाया गया। रकबा उन मालकान के नाम बोलता रहा। उन्होंने 2017 में दोबारा फिर दूसरी पार्टी को सेल कर दिया। ये 4 मेरे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन मैं इसमें एक ही प्रॉपर्टी की जना टाउन की। सर, मैं इसमें 4 रजिस्ट्रियाँ इसमें मैं कब्जा माफियों को नामजद नहीं करता। मैं कहता हूँ हमारे अदारे, ये लीगल कब्जा माफिया। सर, ये हमारे अदारे हैं कब्जा माफिया के साथ, हमारे सियासतदान हैं कब्जा माफिया के साथ। आपने ये हमारे इदारे हैं जो इनको इजाजत देते हैं। यस, मेरे पास रिकॉर्डिंगें हैं और मेरे पास डीएसपी फिरोज वाला की और डीआईजी साहब की रिपोर्टें और मेरे पास और बहुत कुछ है। क्या हुआ, किया सर, क्या इन्होंने 2017 में आगे सेल किया। मैंने अपना अमल दरामद करवाया। एडीसीआर ने उन्हें नोटिस जारी किया कि अगर आपको कोई मसला है तो हमारे साथ रब्ता करें। सर, एडीसीआर ने मेरे हक में 13/2/20 को ऑर्डर जारी किए। मैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर गया, उन्होंने रिपोर्ट की एडीसीआर को कि ये रकबा मुलजमान दोबारा सेल कर गए हैं। सरकारी रिपोर्ट है। उसके ऊपर मैं इनके ऊपर पर्चा खारिज करवाता हूँ 420/78 का। सर, पर्चा खारिज होता है, डीएसपी मेरे हक में रिपोर्ट बनाता है, केस एंटी करप्शन चला जाता है। वहाँ पे मैं डीजी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि वो नहीं मिलते लोगों को, लेकिन वो मुझे मिले। मेरी वालदा ने उनकी रिक्वेस्ट की कि हमारा काम सुने। उन्होंने कहा कि फाइल हम यहाँ पे रखते हैं, कब्जा माफिया का केस छोड़ दो, हम आपको प्लॉट दे देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। उसके बाद पर्चा करप्शन की। जी, क्या नाम है उनका? ज़िले हुमा। मुझे यकीन माने कुछ हो रहा है। इन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की है जितना कोई हिसाब नहीं। सर, मेरी वालदा ने पर्चा करवाया उनके ऊपर, मुलजमान कब्जा माफिया के ऊपर 420/78 का। फिर सर, पर्चा उन्होंने बेबदनीयती की बिना पे पर्चा खारिज कर दिया। मैंने सर डीपीओ को और सिटीजन पोर्टल पे, चीफ मिनिस्टर कंप्लेन सेल पे 15 दरख्वास्तें दी। मैं कहता हूँ हम लोगों के साथ ना सिटीजन पोर्टल एक धोखा है। इमरान खान एक फ्रॉड किया है। मैं किसी के खिलाफ दरख्वास्त देता हूँ, वो अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाता है, डिप्टी कमिश्नर को भेजता है, वो मेरे मुंह पे ऐसे मारता है। मैं वो रिपोर्ट लेके कहाँ पे जाऊँ? वहाँ पे तो कोई फोरम ही नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कर लूँ। देखें, बहुत बड़ी बात आपने की और मैं आपका जो दुख है ना
वो उस तरीके से मैं समझ ही नहीं सकता हूँ जैसे आपको वो दुख है, क्योंकि आपके जेब से गया, आपको एक जाती तौर पे, लेकिन इस पोर्टल के ऊपर ना मसला क्या है, जब सिस्टम ख़राब होता है ना, वो पोर्टल को सही नहीं चलने देते। वहाँ पे फिर खान साहब के बारे में आप ऐसी बात करेंगे जैसे आपने की, लेकिन ये जो आपने बात की, ये मेरा आपसे वादा है कि खान साहब तक मैं जूं की तू पहुंचाऊंगा। डीआईजी साहब, मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ, CCR DIG मोड़खा 35395 रिपोर्ट चेक करें। ये रिपोर्ट है, मैं कहता हूँ एक खुली कचहरी लगाएं, वहाँ पे मीडिया बुलाएं। DIG मेरे ऊपर पर्चा दे अगर ये मैं ना साबित कर सकूँ। DIG पर्चा दे, मैं SHO पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उसने बदनीयत भी, सर वो मेरी वालदा पे पर्चा दे। मैं कल्बे अब्बास TSI पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, वो मेरे घर के किसी फर्द पे पर्चा दे, हमारे पुट अलग-अलग पर्चा दें। मैं कहता हूँ कब्जा माफिया नहीं है, हमारे सियासतदान है, राजा बिशारत के साथ उनकी तस्वीरें हैं। अपनी वालदा को माइक दे। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बच्चे 3 साल हो गए ने मैं फिरन रही हाँ लैके, ते हुण मैनूं इन्ना दुख है कि मेरा पर्चा खारिज हो गया, ना मेरे को प्लाट है ना मेरा पर्चा ही रहा। कितने रुपए की जमीन लीती सी? कितने पैसे? मैं जमीन लीती है 40 साल पहले, मेरे को 3 तोले जेवर सी, जिहड़ा मैं 1500 दा वेचिया ते मैं 5000 दा प्लाट लिया। छोटे छोटे मेरे बच्चे ने बेवा ही गई, मैं इन्नी मुश्किल बच्चे पाले ने अपने, पाल के मैं वेली आई हाँ, तो बड़ा हौसला सी साडा प्लाट है उत्थे, बच्चे इंज करांगे इंज करांगे इंज करांगे, जो असीं गए हाँ तो प्लाट ही नहीं उत्थे। मैं आपको फिरोज वाला आऊँगा और वहाँ पे हम इस मौजू के ऊपर, ये जुहेब के साथ मैं टेलीविजन के ऊपर आपको कह रहा हूँ, हम इस चीज़ के ऊपर खुली कचहरी करेंगे। वीर तू मेरा कभी DPO ਨੂੰ शेखूपुरे DPO ਨੂੰ कहना कि माई ज्यादा बीबी जड़ी है किन्ना लंडी है, क्यों नहीं तुसी कर दे एक बस मेरा काम हो गया। माफिया, ये तो ये सादा सादा कब्जा माफिया। हाँ जी हाँ जी। आप अपना फ़ोन नंबर मेरे PS को लिखवाएंगे, मैं आपके पास वहाँ पे आऊँगा, हम DPO DCO को बिठा के और इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। अलहदा बोर्ड बना खोखर पैलेस के खिलाफ, लेकिन मैं अब तक मेरा ईमान ये है, मेरा ये है जहन बन गया है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। जब तक ये मेरा काम नहीं ना होगा, यकीन माने मैं मेरी बात सुन लें। देखिए होता ये है ना कि जो अलामतें हैं बड़ी बड़ी अलामतों को जब तक गिराया नहीं जाता है ना, तो आप छोटे के पीछे जाएं, वो ज्यादती है। हम अभी इंशाल्लाह ताला, मेरा आपसे ज़ाती वादा है, वो तो खान साहब हैं, बहुत बड़े हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लीडर हैं। छोटा चोर बड़ा चोर सब चोर होते हैं, लेकिन बड़ा जो चोर होता है उसको एक दफा गिराने से छोटे चोर की हौसले पस्त हो जाते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आऊँगा फिर भाई का ज्वाइन करेंगे। आपका प्लॉट 2 जगह बिक गया है। पहले मुझे बेचा, 2018 में मैंने कैश पेमेंट पे लिया। पैसा दिया आपने? मैंने 70 लाख में 10 मरले का प्लॉट लिया है। 70 लाख में लिया, और वो अगले को भी मेरे ख्याल से करोड़ रुपए का तो कम से कम बेचा होगा। यार भाई, ये इनके सवाल हम सारे इकट्ठे कर लें ताकि उसके बाद हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त। जी भाईजान बताएं। जी मैं पाक अरब का फैक्ट्री हूँ। आपके साथ भी यही हुआ है? हाँ जी, सेम जिस तरह बताया है, और 2017 से ऑनवर्ड हम भी इसी तरह धक्के खा रहे हैं। पोजेशन नहीं दिया गया? नहीं, कुछ कोई प्लॉट दिखाया गया, कोई और मिल गया? नहीं, हमें ऐसा नहीं किया गया, हमें मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने पैसे कितने जमा करवाए? तकरीबन 80% पेमेंट कर चुके हैं हम लोग। इंस्टॉलमेंट में दिया आपने? जी हाँ, इंस्टॉलमेंट में 35,000 रुपया पर मंथ, और साल में 2 दफ़ा 1 लाख रुपया लेते थे। ये बड़ी ल्यूक्रेटिव ऑफर होती हैं जो टीवी पे चलती हैं। 20,000 रुपया दें महीने का, 2 लाख रुपया जमा करवाएं, प्लॉट की वो ले लें, घर बनाना शुरू कर दें। बट साहब होता है एक्चुअली ये है कि मैं खुद एक मुलाजम पेशा आदमी था। जी। मुलाजम पेशा मैंने 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ, तो 2016 में मैंने ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मेरा घर कोई नहीं है, तो हमें सिर्फ लालच ये था कि जब महीने की तनख्वाह आती है तो उसमें से 35,000 रुपया पर मंथ देना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो 2 साल तक मैंने इनको इंस्टॉलमेंट दी हैं। 2018 में मेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट गई है और टोटल इनको पेमेंट 16,50,000 गई हुई है। 3 मरले के घर की पूरी पेमेंट कर दी है, और उसके बाद आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। और सिर्फ मैं 2 बातें वजीर साहब की मौजूदगी में करना चाहूँगा कि पिछले दिनों अमार खान साहब की वालदा की डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, अमार खान को सब्र जमील दे। लेकिन मुझे तस्वीर एक देख के बड़ा दुख हुआ कि हुकूमत की पोजीशंस में से 80-90% लोग वहाँ मौजूद थे। जनरल शुजाब पाशा साहब बनफ्से नफीस वहाँ मौजूद थे।
अब उसके बाद मुझे वज़ीर साहब से सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा तरीके इंसाफ से। मेरे भाई बहुत बड़ी बात आपने की है, दिल में चुभती मुझे है। नहीं परवाह है वहाँ पे कौन था, मुझे ये फिक्र है मैं था कि नहीं था, एक बात। नंबर 2, ये बड़े बड़े नाम अगर किसी के वो मादा परस्ती के पीछे अगर चलते हैं तो लोग वो बड़े नहीं हैं, उनका सरसूख ज़रूर होगा। हमारा जो अल्लाह पाक के ऊपर एक यकीन है ना, हमने उसको आगे लेके चलना है और इंशाअल्लाह ताला जब तक जान है तो जो वादा यहाँ पे करूँगा आपके साथ खड़ा हूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुबशर मेरा नाम है, रेहान गार्डन फ़ेज़ 2 का मैं रहायशी हूँ। मैंने भी इसी तरह ही एक प्लॉट लिया और घर बनाया। घर बना लिया, आपका भी वही प्रॉब्लम है, सहूलत नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। लिया गया था उस वक्त जब उन्होंने कहा था कि जी विदिन 6 मंथ हम आपको बेबड़ा देंगे और उसके बाद हो सकता है कि 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको रजिस्ट्री या LDA की फ़ाइल दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। स्टिल वैसे ही है। आप मकान में रह रहे हैं उधर ना? हाँ जी, मकान में कुछ तो है। इसका मैं आपको बड़ा खूबसूरत जवाब देता हूँ। एक हमारे ही साथी जिनकी कुछ पार्ट पेमेंट रहती थी, उनको बुलाया गया और कहा कि भाई आप पेमेंट फुल क्यों नहीं कर रहे। उसने कहा कि जी आप मुझे रजिस्ट्री या फाइल दे दें और ये अमाउंट मैं आपको दे देता हूँ, मुझे ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप होते कौन हैं, ये तो मलकियत हमारी है, हम जिसको चाहें कान से पकड़ के रोड पे बिठा सकते। ये जो यासिर भाई ने बात की थी ना पहले, ये एग्जैक्टली वही बात है कि जब तक इसके मालकाना हकूक आपके वो फ़र्द के अंदर, मालकी खाने के अंदर आपका नाम ना हो तो आपकी है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान गार्डन फ़ेज़ 2 से ही हैं। इसी तरह प्रॉब्लम है आपका? जी सेम प्रॉब्लम है। प्लॉट लिया था, उसके अगेंस्ट में ऑनरशिप के लिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर मिला हुआ है। ऑनरशिप नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, स्कूल नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, कोई एक फैसिलिटी नहीं है। और उसके अलावा आप LDA से जाके पता करें, LDA की वेबसाइट में ये इलीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट में नहीं है। ये इनको तो सारिफ कोर्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे हमारी निज़ाम अदालत जो है, अभी हम बहुत ज़्यादा बात करें तो कई दफ़ा हमारे जज साहिबान नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जज नाराज़ होते एक नहीं 100 दफ़ा मैंने खुदा को राज़ी करना है ना। तो अभी जज साहिबान के ऊपर एक शरई ज़िम्मेदारी है कि वो आप लोगों का जिन जिन के साथ धोखा होया हुआ है, वो उनके हकूक़ के लिए ख़ुद सिर्फ जज बन के नहीं, वो एक इफ़ेक्टिव बन के काम करें। आपका भी रेहान गार्डन का है? नहीं सर, मेरा पाक अरब का सर। अच्छा बताएं क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी का पोजीशन नहीं मिला हुआ? नहीं सर, नहीं मिला हुआ। और आपने कितने में खरीदा? सर मैंने इंस्टॉलमेंट के जरिए खरीदा है सर, 2013 में बुकिंग करवाई है। 2013 में सर जमा करवा रहे हैं? 23 लाख रुपए चला गया। 23 लाख चला गया सर। आपको पोजीशन ही नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। तहसील समुद्री से एक पसमानदा गाँव से मेरा तल्लुक है सर। तो मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत करता हूँ इधर लाहौर में सर। तो मैंने किस्तों पे लिया, मैं इंसाफ के लिए आज दिल खुश हुआ कि आप बुखारी साहब और भट्ट साहब ने ये हमारी आवाज़ उठाई है सर, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर। मैंने सारी क्या वक्त आ गया कि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। सर जो बातें आपने की हैं कि अल्लाह पे बिलीव, मैं भी अल्लाह पे बिलीव करता हूँ और इसके हलाल पे बिलीव करता हूँ और सारा दिन रात 3 बजे तक मैं हाथ से मेहनत करता हूँ सर। तो मैं देख के ये ऐसे फंसा हूँ कि मैं बस कोई हालात नहीं है सर। मेरी अपील है वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से और सर आपसे, हमारी दुआ है कि आपका ये मसला हल हो। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी ये अपील इनके थ्रू वज़ीर आज़म तक ज़रूर पहुँचा दें कि कब्ज़ा माफिया वालों को जो पकड़ रहे हैं वो इनको भी पकड़ें जो लीगल कब्ज़ा माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं जाता हूँ और वहाँ पे कह रहे हैं ये प्लाट यहाँ पे मिलेगा, आपका ऑन ग्राउंड है और वहाँ पे फसलें हैं सर ग्रीन। सर मैंने नैब में भी एक एप्लीकेशन दी थी 2018 में सर, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। 15 से नैब में हम एप्लीकेशनें दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। नैब में जाके बाहर खड़े रहो, अंदर चले जाओ, बस अखबार में ये पढ़ लो कि आज नून लीग का फलाना पकड़ लिया नैब ने, आज नून लीग का फलाना छोड़ दिया, बस। बाकी और किसी का कोई केस का कुछ पता ही नहीं नैब को। नैब शायद उसी के लिए बनी है, या तो बता दें कि नैब उसी के लिए है, बाकी लोग ना जाए वहाँ पर। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उनको लग रहा है कि नवाज अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन गया। ओहो, ये मैंने क्या कह दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम अहमद है जी और मैं पाक अरब का F1 का अफेक्टी हूँ। मैंने ये प्लॉट 10 मरले का 2018 फरवरी में लिया है
आपको भी पोजीशन नहीं मिला? नहीं, मुझे इन्होंने पोजीशन दिया है, डिमार्केशन, एलोकेशन, टोटल फाइल कंप्लीट की है हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स के साथ। फरवरी 2018 में मौके पे पोजीशन भी दिया है, मगर उसके बाद मेरा प्लॉट नंबर एक और फाइल पे सितंबर 2018 में लगा दिया। मेरे से 6-7 माह बाद मेरा प्लॉट नंबर किसी और को अलाट कर दिया। अब वो बंदा मेरे साथ मरने मारने पे उतर आया है। एक आपका प्लॉट 2 जगह बिक गया है। पहले मुझे बेचा है 2018 में, मैंने कैश पेमेंट पे लिया है। पैसा दिया आपने? मैंने 70 लाख में 10 मरले का प्लॉट लिया है। 70 लाख में लिया, और वो अगले को भी मेरे ख्याल से करोड़ रुपए का तो कम से कम बेचा होगा। सोसाइटी कोई रिकॉर्ड ना दिखाती है ना बताती है, चक्कर लगवाते हैं कि जी प्लॉट आपको दिया है, आप ही का है, मगर वो वहाँ पे जाते हैं तो दूसरी पार्टी आ जाती है, बदमाशी करती है। आप भी अदालत में हैं? मैंने अमार साहब पे फ्रॉड का पर्चा भी कराया है, 420 का, 68-71 का बनता है जी पर्चे तो फिर, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई बात सुनने वाला ही नहीं है ना। फिर मैंने LDA में कंप्लेंट की, उसके जवाब में मुझे वो LDA ने अमार को लेटर लिख दिया कि ये आपके अफेक्टिंग हैं, इनका मसला हल करें। वो मेरा मसला हल तो क्या करना, पूरे फेज़ 2 में ना पार्क है, ना कब्रिस्तान है, ना हॉस्पिटल, स्कूल, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, हत्ता कि ग्रीन बेल्ट तक बेच दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, मिस्टर साहब का भी शुक्रिया। मैं भी पाक अरब का जो है ना फैक्ट्री हूँ। ऐसे नाम ही काफ़ी है पाक अरब का, जितना इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। जैसे भाई ने कहा कि एक प्लॉट बिका है, वो 2 बार नहीं 3 बार भी बिका हुआ है। अगर आप मिस्टर साहब पर्सनली विज़िट करें पाक अरब सोसाइटी के हेड ऑफिस का, तो आप जज नहीं कर सकते कि ये किसी सोसाइटी का ऑफिस है। एक छोटा सा एक घर है जिसके अंदर उन्होंने सारा दफ्तर बनाया हुआ है, और हर महीने बाद स्टाफ चेंज हुआ होता है उनका, कभी कुछ कभी कुछ। 2 प्लॉट 3-3 मरले के हमने लिए थे, जो बुक करवाए थे, उसमें हम किस्तें देते रहे। जब हमें शक हुआ कि जो है ना ये मसला ख़राब होता, हमने किस्तें बंद कर दी। उसके बाद इन्होंने ऑफ़र दी कि जिन्होंने वापस करने हैं अपने प्लॉट या रिटर्न जो पेमेंट लेनी है वो अलहदा जो कर लें, जिनको प्लॉट चाहिए वो अलहदा से आ जाएं। ये करीबन 5-6 साल पुराना केस चल रहा है, और इसमें बेइंतहा मरतबा जो प्रोटेस्ट भी हो चुका हुआ है। इनकी जो ना बेल के चक्करों में ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो अफसरान जो सिग्नेचर्स करते हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो जगह क्लियर करते हैं, जो कहते हैं ठीक है जाओ जाके बनाओ, वो याद रखें वो इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जी भाईजान, कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये करीम पार्क लाहौर से रहने वाला। अच्छा। मेरा मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का स्पाई भी हूँ, उनकी टाइगर फोर्स का मैं मेंबर भी हूँ। लाहौर में ख़ास तौर पे कि टीवी पे कमर्शियल चलाया जाता है जी आप लोगों को लाहौर में घर मिल जाएगा 10,000 रुपये माहाना से। मिनिस्टर साहब इस तरह के कई केसेस, कई तो मर भी गए होंगे, किसी का बाप कर रहा है तो वो बाप मर गया, बेटा कर रहा है तो बेटा मर गया। तो क्या आप इस 3 साल गुजर गए हमारी गवर्नमेंट को, लोग हमसे सवाल करते हैं नुमान भाई आप हमें इंसाफ दिला देंगे, आपकी तो पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है, आपने तरीके इंसाफ के नाम पे हमसे वोट मांगा हुआ है। तो मैं ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि अब 3 साल गवर्नमेंट को गुजरने में पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका। क्या बाकी 2 सालों में हमें इन लोगों को इंसाफ दिलवा सकेंगे? क्या नेक्स्ट टेन्योर में हम इनसे किस बिहाफ पर वोट मांग सकेंगे कि खान साहब को वोट डालें 2023 के जनरल इलेक्शन में? क्या कह के वोट डालेंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहर नुमान इजाज माली। और ये भाईजान से है टाइगर फोर्स का हिस्सा, और ये आपके NA 120 के अंदर जो 25 है उसमें बड़ा एक्टिव आपका वर्कर है। सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं, हम लोगों की सोच ये थी कि हम लोग हुकूमत में आएंगे और एक छड़ी घुमाएंगे ये सारे ठीक हो जाएंगे। जब हम लोग गए छड़ी ढूंढने के छड़ी घुमानी है तो छड़ी हमें टूटी हुई मिली, और ऐसे टूटी हुई मिली कि वो हम जोड़ नहीं सके, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जो बात आपने की है बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये नहीं समझा सकते हैं कि ये आवे का आवा ऐसे बिगड़ा क्यों है? जिस बात को हम रोते हैं तरीके इंसाफ वाले कि सिस्टम का जो बेड़ा गर्क किया गया, मेरिट की जो धज्जियाँ तबाह जिस तरीके से तबाह बर्बाद की गई, तो उसकी वजह से अगर मैं पैसे दे के मैं टिकट ख़रीदता हूँ पार्टी का, और फिर आता हूँ, फिर पैसा खर्च करके एक मिनिस्ट्री लेता हूँ, पैसा दे के सेनेटर बनता हूँ, मेरा पहला काम क्या होता है? वो पैसा पूरा करो, जिस तरीके से भी पूरा हो। इस किस्म के नासूरों को, जिनकी वजह से ये यहाँ पे दुखे हुए, उस किस्म के नासूरों को हम लोग फिर सपोर्ट करते हैं। सियासी सपोर्ट होती है,
और फिर जो हुकूमती इदारों में जो काम कर रहे हैं, पैसा दे के आए हैं, जिनका काम ही पैसा बटोरना है, वो सपोर्ट करते हैं, वो चोर रस्से दिखाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं। आप लोगों की फिक्र किसी को नहीं होती। मैंने खान साहब का एक इंटरव्यू सुना। खान साहब ने टीवी पर कहा कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग में शीरी मज़ारी साहबा रोई हैं कि ये नवाज शरीफ की तस्वीर देखें, बराए मेहरबानी इसको बाहर जाने दें, क्योंकि वो बीमार है, उन्होंने इलाज करवाना है। अगर शीरी मज़ारी नवाज शरीफ की तस्वीर दे के रो सकती है कि इसको बाहर जाने दिया जाए इलाज पर, और यहाँ पर 10,000 बंदे रो रहे हैं, क्या शीरी मज़ारी इनको दे के रो सकती है? क्या खान साहब की कैबिनेट का कोई मेंबर इनके लिए आवाज़ उठा सकता है? अगर तो इनकी आवाज़ उठाई जा सकती है तो सर, मैं पंजाब कैबिनेट में, मेरा पंजाब कैबिनेट में मेरा वादा है, हर कैबिनेट मीटिंग में मैं ये आपकी आवाज़ उठाऊंगा। हमने बार बार आईना दिखाने, अगर यही बातें होती तो रसूल पाक खातिमुल अंबिया कभी भी मदीने में उन बड़े बड़े सूरमाओं की मुखालफत मोल ना लेते, खामोश हो जाते। अगर हमने रियासत मदीना बनानी है तो हम लोगों ने वो काम करने जो सुन्नत नबी है, और सुन्नत नबी में हम ये नहीं देखते हैं सामने कौन है, हम देखते हैं हक क्या है। इंशाअल्लाह ताला। सऊद भाई, ये जो जब नैब जाती है किसी के पीछे, जैसे यहाँ पर 4-4 रजिस्ट्रियाँ हुई हुई हैं, यहाँ पर प्लॉट आगे बिक गया हुआ है, वो भी किसी सरकारी इदारे से कागज़ निकले हुए हैं, किसी सरकारी इदारे का, LDA का होगा, DC का होगा, AC का होगा, रेवेन्यू वाले का होगा, उनके सिग्नेचर हुए हुए हैं। रेहान वालों का है कि इनके नाम मलकियती हकूक नहीं है, लेकिन वहाँ चीज़ें बन गई हैं, वो भी किसी सरकारी दफ्तर के नीचे से निकला है। जब नैब इन पे एक्शन करने जाती है तो क्या सरकारी दफातर, सरकारी मुलाजमीन जो सीट पे बैठ के ये करके जा चुके होते हैं, उनकी पूछगिछ होती है? हमेशा व्हाट्सअप ये होता है कि जब भी ख़ास तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ केस में नैब ने रिकवरीज़ की है ना, तो नैब की कोशिश अभी तक स्टेप 1 यही पूरा हो सका है कि उनके मालिकान को पकड़ा जाए। जो बात आपने की है कि जो उसकी NOC दे के गए थे, जिन लोगों ने स्कैम के अंदर हिस्सा लिया था, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन पे काम नहीं हुआ। ये जो लोग थे जो सिग्नेचर कर जाते हैं किसी के कहने पे, फलां फाइल आई है, फाइल पे सिग्नेचर कर दें, वो फाइल निकाल दें, वो फाइल 3-4 लोगों की बिक जाती हैं, मलकियती हकूक नहीं मिलते, पोजीशन नहीं मिलते, लेकिन वो फाइलें निकल जाती हैं, 4-4 रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, तो इनको नहीं पकड़ा जाता? सरकारी मुलाजम बियॉन्ड है लॉ के। जो तो ऑफिसर बहुत बड़े केस इन्वॉल्व हों, जैसे आशियाना इकबाल केस था, उसमें चीमा ने क्लियरेंस दी, फवाद हसन फवाद ने क्लियरेंस दी, तो वो गिरफ्तार हुए, लेकिन वो बहुत बड़ा केस था। अगर ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको कहा है कि इन पर उस तरह काम नहीं हुआ, क्योंकि नैब के पास HR कम है और केसों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी 1500 केस नैब लाहौर में चल रहे हैं और HR इतना है ही नहीं कि वो मैनेज कर सके। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि जो सरकारी मुलाजमीन, AC, DC, ADCR, वो जो कमिश्नर, ये लोग जो DPOs, इवन DPOs जो ये सारा कुछ देखते हैं, वो सारे के सारे अफसरान किसी कटहरे में आएंगे कि वो बताएंगे ये मसला ये नहीं है कि बड़े लेवल पे हुआ, उनका 1 रुपया गया, 2 रुपया गया, उनसे पूछे 2 रुपये कमाए कैसे हैं, वो फिर आपको बताएगा उस 2 रुपये की कीमत इस वक्त आपके मुल्क का जितना कर्जा है ना उससे भी ज़्यादा है, कि वो 2 रुपये उसने कमाए कैसे हैं। तो आप ये उनको बताएं कि वो क्या होगा, उनको कौन पूछेगा? वो तो सारा कुछ असल में तो चोर वही हैं। आपने उनको कस्टोडियन बनाया ना, वो कस्टोडियन है रियासत पाकिस्तान में, वो हमारे हक के कस्टोडियन है। वो अगर अपनी जिम्मेदारी से काम करें तो मेरे ख्याल से यहाँ हमें बैठने की किसी को ज़रूरत नहीं है। AC, DC अपना काम सही तरह करें, वो पटवारी अपना, तहसीलदार अपना काम ठीक तरह करे, यहाँ कोई भी बैठा हुआ नहीं होगा। ये सारे के सारे जो फैक्ट्रीज हैं असल में ये पाक अरब के, रेहान गार्डन के नहीं, ये उन अफसरान के फैक्ट्री हैं जिन्होंने रेहान गार्डन, जिन्होंने पाक अरब, जिन्होंने इस तरह की दूसरी सोसाइटीज, 500 से ज़्यादा इलीगल सोसाइटी हुकूमत खुद बता रही है जिन्होंने वो पास की हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं कसूरवार से उन अफसरान को नहीं ठहराता हूँ, मैं पूरे सिस्टम को ठहराता हूँ जिनने इस किस्म के अफसर पैदा किए। जो अफसर इन फाइलों के ऊपर साइन करते हैं वो कसूरवार हैं कि जो आप लोगों के चोर हैं। फिर मैं कम अज़ कम बहैसियत एक MPA के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के, क्योंकि आपका ये हकूक भी सोशल वेलफेयर के अंडर आता है, अगर मुझे समझ आए कि मैं किस तरीके से मैं पकड़ूं, और मैं इंशाल्लाह ताला मैं हर तरफ से इंशाल्लाह इनको पकड़ूंगा। मेरा आपसे बात है। अच्छा, एक सवाल और ले लूं मैं। स्पेन से सवाल है जी, स्पेन से ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने स्पेन से हमें सवाल भेजा, वो सवाल ज़रा सुन लें, उसके बाद उसका जवाब ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवाज सादिक है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैंने 2017 के एंड पे लाहौर
में एक पाक अरब के नाम से एक सोसाइटी है जिसमें मैंने 2 5 मरले के प्लाट लिए जो कि मुझे 70 लाख रुपए के राउंड मोड पड़े। तो मैं पाकिस्तान से वापस स्पेन आ गया। तो जब मैं 2019 के एंड पे दोबारा पाकिस्तान गया तो मैंने सोचा चलो अपना घर बार बनाता हूँ। तो मैंने पाक अरब मैनेजमेंट से रब्ता किया कि मुझे पोजेसन दी जाए। जब मुझे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका एक प्लाट हमने किसी और को सेल कर दिया है। तो मैंने उन्हें कहा जी मेरे पास तो एलोकेशन लेटर भी है और सारा कुछ है। तो उनसे बहस मुबासा हुआ तो जी उन्होंने 1-2 माह के बाद मुझे उनकी पोजेसन दे दी ना। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप अपना घर बनाए, हमने दूसरे बंदे से सेटलमेंट कर लिए। जब मैंने वहाँ पे अपनी चारदीवारी करनी शुरू की, घर बनाना शुरू किया, तो वहाँ पे दूसरे दिन वो बंदा पुलिस लेके आ गया और उसने स्टे ऑर्डर लगवा दिया। तो तब से मेरा जो ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। मैंने तभी से नैब में भी एप्लीकेशन दी हुई थी और सिटीज़न पोर्टल में भी मैंने एप्लीकेशन दी हुई। तो सिटीज़न पोर्टल वालों ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपका केस नैब में ऑलरेडी चल रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो नैब ने तो तकरीबन 4 साल हो गए जी कुछ नहीं किया। मैं अकेला ही बंदा नहीं, तकरीबन ये सैकड़ों हज़ारों बंदों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है और कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैकड़ों में जिनके साथ उस सोसाइटी में ये फ्रॉड हो चुका है। तो खुदारा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। तो यावर बुखारी साहब और इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा इस मसले का नोटिस लिया जाए और हमारे मसले को हल किया जाए। जी भाई क्या कहेंगे? मैं ये देखें, ये वही बात है कि मिल्कियत दी नहीं, उनको कह दिया कि तुम्हारे 2 प्लॉट्स हो गए और फिर वो उनको जब तसल्ली दे दी और फिर दूसरे बंदे को 1 प्लॉट बेचा और फिर बाद में बोला कि भाई हमने उसका तस्फिया कर लिया है और आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करें। वो जिस दूसरे बंदे के साथ उन्हें बात की होगी, बेचा होगा, उसके साथ इन लोगों ने तस्फिया नहीं किया होगा, सिर्फ इसको तसल्ली झूठी दी होगी। ये सिस्टम की नाएली है, फेलियर है। हमारे जो अफसरान वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उनकी ओवरसाइट ना होना पब्लिक के इंटरेस्ट में, मैं समझता हूँ कि उनकी तनख्वाह लेना, उनका उस कुर्सी पे बैठना वो ऐसी है कि जैसे खुलेआम हराम कमा रहे हैं। और ये जो सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर जब ये लोग करते हैं, वहाँ पर जो पार्शली रिलीफ ग्रांटेड आ जाता है, उसका क्या कहेंगे आप? ये जो पार्शली क्या लिखा होता है, रिलीफ ग्रांटेड, इसके ऊपर तो मैं अभी मैं एक क्लास लूँगा कि ये क्यों लिखते हैं। जब तक रिलीफ मिली कोई नहीं, ना 1% ना 2%, पार्सल मैं जिसको समझता हूँ वो कम से कम 30% के बराबर है। ये वज़ीर आज़म को, जैसे मेरे भाई ने वहाँ पे कहा कि फ्रॉड है ये सिटीजन पोर्टल, और मैं कहता हूँ नहीं है, लेकिन मैं उस बेचारे की बात को कैसे सही करूँ जब अफसरान जो नीचे बैठे हैं पार्शल रिलीफ ग्रांटेड को हम सही ना करें। मजाक उड़ाते हैं ये। मैं ये सही करवाऊंगा इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं आप? बट साहब आप जैसे कह रहे हैं ना कि जैसे नीचे लोगों ने किया है मसला, ये मसला जो मेजर था एक पहले, अब पाक आर्मी का बीच में नाम आ जाता है, हमारे लिए बहुत मुहिब है, हम उसको बहुत लाइक करते हैं। लेकिन ये जो अपने सोसाइटी के मालिकान अपनी मैनेजमेंट में ले लेते हैं, मेजर 2 इन्होंने कर्नल रखे हुए हैं, एक इन्होंने ब्रिगेडियर रखे हुए हैं जी रिटायर्ड, तो उनसे उनके साथ मिलके या जैसे भी है, तब मेजर था, वो मेजर इन्होंने निकाला, नैब उसको पकड़ के ले गिरफ्तार किया। बाद में हमने एहतजाज किया, SHO आया, उससे पता लगा कि अब वो बैठ गया जाके फॉर्मनाइट्स में। अब वो फॉर्मनाइट्स में यही काम का भी फ्रॉड है, वो तो पहले ही इलीगल थी। हाँ, लेकिन अब वो जाके दोबारा वो रीसेलिंग उधर भी कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो वही जो बंदा है वो आगे जाके नेक्स्ट सोसाइटीज में बैठता है, फिर वो यही काम सर्कल चलता रहता है। इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि ये रिटायर्ड फौजी अफसर, देखिए एक दफ़ा जब रिटायर हो जाए ना तो वो उस इदारे की जिम्मेदारी से आउट हो जाता है, लेकिन उसकी ज़ात के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अपने इदारे को बदनाम ना होने दे अपने किरदार से। ऐसे फौजी अफसर जो है ना, ये इनफरादी तौर पे जो कुछ भी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इदारे को बदनाम करते हैं। नाज़रीन, आज का शो में हमने ये कोशिश की कि आपके तमाम सवालात ले लिए जाएं, और मेरे ख्याल से घर बैठे बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो इन तमाम सवालों से रिलेट कर रहे होंगे कि उनके साथ भी सेम इशू हुआ होगा। और हमने कोशिश की मेजॉरिटी डिफरेंट सवाल लें कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनसे आप अपने आप को रिलेट कर रहे होंगे। अभी यहाँ पर सवाल उठाने का मकसद ये था कि लोग प्रॉब्लम में हैं, आप भी जहाँ पर भी हैं अपनी आवाज़ को दबाएं मत, अपनी आवाज़ उठाएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज़ बनते रहें। और हमारे दोस्त जो भाई हैं, जो समझते हैं, जो कम से कम इंसाफ से प्यार करते हैं और वो आ गए हैं, फेस कर रहे हैं कि जी हमें बताएं प्रॉब्लम क्या है, तो इस तरह के लोगों तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँ। और मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इसको PSE में उठाएं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है, मुझे ऐसा लगता है, और आप सोशल वेलफेयर के वज़ीर हैं, तो आप इनकी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करें। और ये सब मुद्दा जो आज हमने यहाँ उठाया है, इसको प्लीज़ किसी ऐसे लेवल पे उठाएं जहाँ वज़ीर-ए-आज़म सुन सके, क्योंकि लोगों को आज लाहौर शहर में ये तमाम बैठे हुए लोग और सुनने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है, ये वो क्या कहते हैं ना, एक जा रहा है, तासुर जा रहा है
कि ये जो आपका एहतसाब है वो इंतकाम बनता जा रहा है। हम एहतसाब को इंसाफ के तरह करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एहतसाब इंसाफ के तौर पे हो, लेकिन यहाँ एहतसाब अगर इंतकाम के तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से इनकी सब की उम्मीदें, हम सब की उम्मीदें उठ जाएंगी। और जो अफसरान, मैं चाहते हुए दोबारा कह दूँ और वो सुन भी रहे हैं यहाँ पर मुझे, कि जो अफसरान, जो AC, DC और जितने भी ऐसे लोग हैं जो सिग्नेचर्स करते हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो जगह क्लियर करते हैं, जो कहते हैं ठीक है जाओ जाके बनाओ, वो याद रखें वो इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जब वहाँ पर हराम कमाया जाएगा, वहाँ किसी यतीम का माल खाया जाएगा, तो उस गुनाह में वो अफसरान बराबर के शरीक होंगे और अल्लाह ताला उनको कभी माफ़ नहीं करेगा उनकी इस हरकत के ऊपर। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।